बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ कलेजी की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी। किस तरीके से कलेजी आपकी नरम और मुलायम और मक्खन की तरह बन के रेडी होगी और कलेजी पकने के बाद ना हार्ड होगी ना उसका कलर ख़राब होगा, और किस तरीके से आप इसकी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। फुल वीडियो देखिए, इसमें तमाम मैंने सीक्रेट्स और टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर की हुई हैं। इसके अलावा मैंने और भी कलेजी की बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं आपसे, तवा कलेजी और मसाले वाली कलेजी। लेकिन ये जो कलेजी है ये बीफ की कलेजी है, तो ये बनने के बाद हार्ड हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से हम बनाएंगे ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। तो इसके लिए बनाना इसको शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए 1 किलो कलेजी बीफ की। इसको हम मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं, तो इसका साइज़ जो है ना बोटियों का थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप तवे पे बना रहे हैं तो फिर आपने इनको छोटे साइज़ की बोटियाँ रखनी है। इसको एक बड़े से बर्तन में हम डाल देंगे। इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। अदरक आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ लहसुन डालना है। और पानी उसके बाद आपने इतना डालना है जिसमें आपकी कलेजी डिप हो जाए। अब अच्छी तरह से लहसुन को आपने मिक्स कर देना है और कवर कर देना है 10 मिनट के लिए। पानी आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अब हम इसको बनाएंगे कुकर में। अगर आप चाहें तो आप किसी पैन या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल मैंने डाला है 1 कप भर के। अब आपने इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए इसको खूब अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद इसमें खड़े मसाले डालेंगे, 2 तेज़ पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायचियाँ, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 अदद लौंग और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये ज़ीरा आप सफ़ेद भी ले सकते हैं और काला भी। इसको सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए हमने घी में पका लेना है, इसकी अच्छी से खुशबू आने लग जाएगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें छोटे प्याज है तो 2 से 3 भी ले सकते हैं, ये आपकी ग्रेवी पे डिपेंड करता है। इनको अब हमने सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। अगर आप प्याज़ों को डार्क ब्राउन कर देंगे तो जो सालन का कलर है वो ख़राब हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारी कलेजी अच्छे से साफ़ हो गई है। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए आपने ये वाला पानी निकाल के 4 से 5 पानी में अच्छी तरह से इसको धो के किसी स्ट्रेनर पे रख देना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको आपने सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए पकाना है, जब तक इसकी लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने नहीं लग जाती तब तक आपने इसको भून लेना है। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम मीडियम टू लो रखना है ताकि मसाले आपके जले ना, क्योंकि ऑयल का टेम्परेचर बहुत हाई है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर और 2 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें क्रश किया हुआ धनिया। पाउडर नहीं डालना, दरदरा सा कूटा हुआ है। पहले आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून चाट का मसाला। इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। 1 से 2 सेकंड आपने यहाँ पे इनको भून लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कलेजी। पानी का आपने यूज़ बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो कलेजी में से एक स्मेल से आने लग जाती है। अब कलेजी का भी आपने पानी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे मसाले में ड्राई करना है। सिर्फ से 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो ये कलेजी आपकी हार्ड हो जाएगी। सिर्फ इतना भूनना है कि मसालों का सारा फ्लेवर कलेजी में चला जाए। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के टमाटर का पेस्ट। अगर आप चाहें तो बारीक कटे हुए टमाटर डाल सकते हैं इसमें, और इसमें आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दही डाल रहे हैं तो फिर टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी आपने कम रखनी होगी और उसकी जगह दही इस्तेमाल करेंगे। 4-5 मिनट हमने इसको भूना है। इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसका प्रेशर लगा देना है। विसल स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट तक आपने इसको पकाना है। 10 मिनट के बाद आपने इसकी स्टीम रिमूव कर देनी है और उसके बाद ढक्कन खोलना है। ये देखिए कलेजी हमारी इस पॉइंट पर टेंडर नहीं हुई होगी क्योंकि हमने इसमें नमक नहीं डाला। अगर हम नमक पहले डाल देते हैं तो कलेजी हमारी हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे आपने अच्छे से चम्मच चला के सारे मसालों को इनकॉर्पोरेट जो थे वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के नमक, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 हरी मिर्चें हैं मेरे पास जिनको मैंने बारीक कतर लिया। अब जो आपको इसमें से हल्के हल्के प्याज नज़र आ रहे थे वो इस नमक डालने से अच्छे से गल जाएंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद है आपने उतनी इसमें रखनी है। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी खुश कर लें। अगर थोड़ा सा आपने शोरबा इसका रखना है, स्मेल इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, तो इतना बहुत है। लेकिन हम इसको मसाले वाली कलेजी बना रहे हैं तो इसका तमाम पानी हम बिल्कुल ड्राई करेंगे इसमें से, जब तक तरी हमारी ऊपर नहीं आने लग जाती। ये देखिए इस पॉइंट पर तरी हमारी अच्छी सी ऊपर आ गई। अगर आपने दही डालनी है तो इस पॉइंट पर आप दही डालें, और दही डालने के बाद आप अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क होने और दोबारा तरी इसके ऊपर आने तक आपने भूनना होगा।
नहीं तो बाद में जब दही पानी छोड़ेगी तो फिर कलेजी में से स्मेल आने लग जाएगी। ये देखिए कलेजी हमारी बिल्कुल टेंडर हो गई है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, ये काली भी नहीं हुई और 100% हमारी कलेजी गल भी गई है। इसमें से एक अच्छी बहुत अथेंटिक खुशबू आ रही है, वो मस्टर्ड ऑयल की है। आप कोशिश करें कि इसको मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं और ग्रेवी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। इसके पॉइंट पर आप इसके ऊपर हरा धनिया से भी गार्निश कर सकते हैं। और ईद के हवाले से मैंने इस तरह की बहुत सारी और रेसिपीज़ दी हुई हैं, वो भी आप बनाएं और इन्जॉय करें। कुकर में आप बनाएंगे तो आपकी कलेजी बन के जल्दी भी रेडी हो जाएगी और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी और ये इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैंने तवा कलेजी की भी रेसिपी बनाई हुई है, वो भी आप देखें और इन्जॉय करें। ये देखें कलेजी हमारी बिल्कुल मक्खन की तरह नरम और मुलायम बन के रेडी हुई है।